पुलिस कांस्टेबल में आप लोगों के लिए अच्छी खबर है कि एज में, सही सुन रहे हैं, एज में 3 साल का छूट मिलेगा ना भी चाहिए। अभी मैं सारी चीज़ें पे चर्चा करेंगे और सरकार के ऊपर में भी आप लोगों को क्या करना है, कमान कसना है। ये कैसे होगा सब कुछ बताऊंगा। हालांकि हम लोग ज्ञापन सौंप दिए हैं, इसका जो निष्कर्ष जो है, मतलब कि इसका अगर देखा जाए कंक्लूजन, तो 1-2 दिन में आ जाएगा, है ना। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि सिर्फ 2 साल में 2 साल का छूट मिलना चाहिए, यार अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मत मारो। कम से कम 3 साल का एज में छूट मिलना चाहिए। आप सबको पता है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में देखा जाए तो एज जो काउंट किया गया है, आप सबको पता है कि यहाँ पे 1/8/2022 से। और अगर जनरल की बात की जाए, जरा सा देख लेना, जनरल की बात की जाए तो आपको दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, है ना। तो जनरल की बात की जाए तो यहाँ पे एज जो काउंट किया जाता है 18 से लेकर 25 साल, मेल फीमेल दोनों का। देखिए कितना कम एज है। वही अगर ओबीसी और ईबीसी की बात की जाए तो यहाँ पे एज जो रहता है 18 से लेकर 27 साल तक मेल का, है ना। और फीमेल की बात की जाए, इसी कैटेगरी फीमेल की बात की जाए तो यहाँ पे 18 से लेकर 28 साल तक रहता है ना। और अगर बात किया जाए एससी और एसटी और मेल फीमेल दोनों का, है ना, मेल प्लस फीमेल दोनों का, तो यहाँ पे 18 से लेकर 30 साल तक जो है एज है ना, 30 साल। पता नहीं इसे संशोधन करने में क्या जाता है, अभी तक लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। इनके मन में जो आता है वही करता है। अभी आप सबको पता है कि एमपी पुलिस का नोटिफिकेशन है, इसके बाद बिहार पुलिस 21,391 पद जो नोटिफिकेशन है, उसके बाद यहाँ पे एमपी पुलिस का लगभग 8,000 के आसपास में नोटिफिकेशन आया है। और यहाँ पे पता है जनरल का एज जो रखा गया 18 से लेकर 33 साल प्लस 3 साल वहाँ पे साफ साफ लिखा गया है एज में छूट दिया गया है कोविड के कारण। इन्हें समझ में तो आता नहीं है ना। अब एजुकेशन सिस्टम इससे तो बिल्कुल बेकार है बिहार का, आपको पता होगा। मैं यहाँ पे किसी का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, इन्हें समझा रहा हूँ, है ना। अब इन्हें तो मौका देने में क्या हो रहा है कि इसे दर्द हो रहा है, पता नहीं किस चीज़ का दर्द हो रहा है, आयोग को समझ में आता नहीं है ना। यहाँ का जो सामान्य प्रशासन विभाग का जो लोग है ना, यार किस माइंड के लोग हैं, इन्हें समझ में नहीं आता है। जो एक बार कर दिए से कर दिए, संशोधन करने की से कोई जरूरत नहीं है। उन्हें ये नहीं दिख रहा है कि बच्चे लंबे समय तक इंतजार कर रहे हैं, बिहार में रोज बेरोजगारी चरम सीमा पे है और इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी देते हैं और बच्चों को मौका नहीं देते, है ना। और ये कहता है ये कि जो इस बार जो है 12th पास किया है इसे भी हम मौका नहीं देंगे। अरे भैया, कंपटीशन आधार पे आप एग्जाम करवा रहे हैं तो मौका देने में आपको क्या चाह रहा है? जिनके अंदर योग्यता होगा अपना सिलेक्शन लेगा। ये सबसे बड़ी बात है इनके अंदर की कमी, ठीक है। तो यार बिल्कुल जो लोग 2 साल बोल रहे हैं, 2 साल बिल्कुल मत बोलना है, 3 साल। आपको 3 साल से एक भी दिन कम नहीं लेना है एज में छूट, 3 साल मिलना चाहिए। क्योंकि सभी राज्य दे रहे हैं, जितने भी हिंदी भाषी राज्य है ना, वो आपको दे रहा है भाई 3 साल का छूट एज में। देख सकते हैं एमपी पुलिस में 3 साल का एज में छूट दिया जा रहा है सभी के लिए। ये सभी के लिए किया गया है। अगर अदर स्टेट वाले फॉर्म भर रहे हैं तो ऊपर भी, और बाहरी लोग जो मतलब कि जो एमपी का है, जो वहाँ का स्थायी निवासी है, उसे भी जो है एज में 3 साल का छूट। हाँ, लेकिन यहाँ पे भी कंडीशन है। कंडीशन ये है कि भाई शायद बिहार अदर स्टेट वाले जो कैंडिडेट है उसके लिए 1000 समथिंग जो है, लगभग 1100 के आसपास में जो है सीट इसी पे फाइट करेगा। यहाँ पे मेंशन किया गया, मैंने नोटिफिकेशन देखा। तो मैं कहूँगा आप क्या करिएगा, यहाँ भी फॉर्म भरिएगा, क्योंकि यहाँ पे एज भरपूर है। हाँ, लेकिन हाइट यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है ना। हाइट ज़्यादा है, मतलब कि 168 सेंटीमीटर है अगर आप अदर स्टेट से है तो, है ना। बाकी अलग अलग वहाँ पे भी कैटेगरी है तो उसके लिए हाइट में छूट है। लेकिन बिहार पुलिस में हाइट में आप सबको पता है कि जनरल के लिए जो हाइट है, या फिर जनरल या फिर अदर स्टेट का, जो अदर स्टेट से आप है तो आपका जो है 165 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे ओबीसी, सॉरी जनरल ओबीसी के लिए भी है, यहाँ पे जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ये सभी के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर है। ईबीसी, एससी, एसटी या एससी का जो हाइट रखा गया है 160 सेंटीमीटर, मैं बात कर रहा हूँ मेल का। और ऑल कैटेगरी फीमेल की बात की जाए तो ऑल कैटेगरी फीमेल का 155 सेंटीमीटर हाइट है। लेकिन यहाँ पे हाइट में भी छूट मिलना चाहिए। यार बिहार में एवरेज हाइट निकालिएगा ना तो आपको पता लगेगा, है ना। देखिएगा कि इस हाइट का ना गर्ल्स बहुत कम है ना, इसलिए सभी को मौका नहीं मिल पाता है। तो कम से कम यहाँ पे हाइट में भी छूट मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। हाइट में आपको जो है, जैसे जनरल में ईडब्ल्यूएस है ना, उसे भी हाइट में छूट मिलना चाहिए, ओबीसी को मिलना चाहिए, एससी एसटी को गर्ल्स को मिलना चाहिए। और 152 सेंटीमीटर तो सरकार ने खुद बोला है। तो यार जो बोलते हैं तो कम से कम वो चीज़ तो लागू करिए। तो ये तीनों चीज़ों पे काम होना चाहिए। पहला चीज़ ये है कि यहाँ पे एज में 2 साल जो लोग बोल रहे हैं, जो लोग यूट्यूब पे भाई लोग बता रहे हो, भाई 2 साल मत बोलिए, 3 साल। क्योंकि इसके बगल वाले राज्य जो है आप देख सकते हैं, यह भी हिंदी भाषी राज्य है, बिहार से विकसित है, सब कुछ वहाँ का सिस्टम ठीक है। आप सबको पता है इंदौर शहर के बारे में, है ना, कई सारी चीज़ें मैं हालांकि बता चुका हूँ इसके बारे में। तो यार यहाँ पे 3 साल का मिल रहा है तो यहाँ पे क्यों नहीं, जब केंद्र सरकार भी 3 साल का छूट दिए थे। अभी जो वैकेंसी आया था आप सबको पता होगा। तो जब केंद्र सरकार दे रहे हैं छूट मिल रहा है 3 साल का, तो यहाँ पे इसे देने में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि ज्ञापन सौंपा गया है
ज्ञापन में यहाँ पे 3 साल लिखा गया है, 3 साल का एज में छूट मिलना चाहिए और ज़रूरी भी है ताकि सभी को मौका मिले। और इतनी बड़ी संख्या में बिहार के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जो इतनी बड़ी संख्या में भर्ती आया है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एज में जो है सभी को छूट मिलना चाहिए और मिलेगा। एज में छूट सभी को मिलना चाहिए यहाँ पे और मिलेगा, है ना। तो और ख़ास तौर पे और जो लोग इस बार भी एग्जाम जो 12th पास किए हैं, जो 18 साल जिनका हो चुका है, तो यार उन्हें भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि क्या पता इसके बाद लंबे समय तक आपको इंतजार करना पड़े। तो मौका सब, क्योंकि भाई आप कंपटीशन के आधार पे करवा रहे हैं, तो फिर दिक्कत क्या है, समस्या क्या है। अगर दूसरे राज्य के लोग आ रहे हैं, बिहार के लोगों को भी आपको करवाने में क्या दिक्कत है। एकजुट मिलकर काम करना पड़ेगा। एज में अगर छूट नहीं मिला तो जाहिर सी बात है हम लोग क्या करेंगे, सरकार के समक्ष ये सारी चीज़ें मांगे करेंगे। और ये हमारा अधिकार है, हमारे संविधान हमें अधिकार देता है ये सारी चीज़ें करने का। और हम लोग क्या करेंगे भैया, तो सरकार के समक्ष फिर से मांग रखेंगे और हमें छूट मिलेगा, पक्का मिलेगा, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। और मिलना भी चाहिए 3 साल का, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एमपी पुलिस में नोटिफिकेशन है, इसमें 3 साल का एज में छूट दिया गया। तो 3 साल का, कम से कम 3 साल का छूट बिहार पुलिस में भी मिलना चाहिए। बस ये एक कमी है, जो काम का चीज़ है उस वीडियो को क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, है ना, ताकि सभी लोगों तक पहुंच सके और हम लोग जो सरकार के समक्ष मांग रखेंगे सभी लोग इसमें हिस्सा ले सके। और यार ज़्यादा की संख्या में लोगों को होना जरूरी है ना। यही आप सबको क्या है कि भाई आप मतलब कि एकता बना के रखना होगा। और जब तक एकता नहीं बनाएंगे तब तक पॉसिबल नहीं। अभी बीएसएससी में नहीं देखे, अब कुछ सेंटर का मतलब कि एक शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल कर दिया, दूसरा शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल नहीं किया। उनको लगा, बाकी जो 3 लाख कैंडिडेट थे उनको लगा कि चलो भाई मैं बाजी मार लूँगा। अब रिजल्ट है तो उनको पता लगा कि भाई क्या हुआ। इसलिए मैं कहता हूँ कि यार जब तक अगर वहाँ पर जो फर्स्ट शिफ्ट था उसमें भी अगर सभी लोग साथ देते तो पूरा एग्जाम कैंसिल होता, तो हो सकता है कुछ और ही आंकड़ा होता। तो उनको समझ में आया नहीं और ज़्यादा रिजल्ट जो है फर्स्ट शिफ्ट वाला का हुआ है, आपको पता ही होगा। सॉरी, फर्स्ट शिफ्ट वाला नहीं, सेकंड शिफ्ट वाला कैंसिल हुआ था, सेकंड शिफ्ट वाला कैंसिल नहीं हुआ था। तो ज़्यादा रिजल्ट तो वहीं से आया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये थोड़ा सा जो अवधारणा है ना लोगों को, तो वो बदलना पड़ेगा, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मांग करना पड़ेगा ये सरकार से। और बाकी समझदार है आप सभी लोग, तो हम लोग करेंगे सारी चीज़ें। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सभी लोग टेलीग्राम पे जाकर जुड़ जाइए, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन होगा तो मैं आप लोगों के बीच में शेयर कर दूँगा। कई बार होता है क्या कि यूट्यूब की तरफ से आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है, तो वहाँ पे टेलीग्राम पे मैं अपलोड में आपको टेलीग्राम पे दे देता हूँ, है ना। तो टेलीग्राम पे सभी लोग जाके जुड़ जाइए, सब कुछ फ्री है यार, आपसे एक भी पैसा नहीं लिया जाता, आपको पता ही होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। छोटा सा वीडियो था, 3 साल का एज तो पक्का मिलना चाहिए, एज में छूट तो मिलना ही चाहिए किसी भी हाल में एनी हो, ठीक है। ये हमारा अधिकार है। और सभी जो भी अभी हाल फिलहाल में जो राज्य नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं, खासतौर पर पुलिस डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पर एज में छूट मिल रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।